सेट्स के बारे में बताते हैं कि सेट क्या होता है। सेट मैथमेटिक्स में सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों के मजमूए को सेट कहते हैं। सही है। ये कई चीज़ों का हो सकता है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे ए दिया हुआ है, अगर आपके पास 1 2 3 नंबर दिए हुए हैं तो ये कहलाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सही। इसी तरह बी कोई सेट दिया हुआ है आपके पास 2 4 6 8 और जा रहे हैं, तो इसकी पहचान ये है जो डिवाइडेबल होते हैं 2 से वो कहलाते हैं इवन नंबर। बी कहलाएगा सेट बी इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। सही। ये इवन नंबर का सेट कहलाएगा। अब इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट सेट समझना ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट सेट्स में कौन कौन से नंबर आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पर आपको याद होना चाहिए नेचुरल नंबर। सही है। नेचुरल नंबर का सिंबल जाहिर करते हैं एन से, और इसके नेचुरल नंबर होती है आर्म काउंटिंग होती है, ये नेचुरल नंबर कहलाती है। दूसरे नंबर पे होल नंबर इसको जाहिर करते हैं डब्ल्यू से, और काउंटिंग से पहले अगर 0 लगा दिया जाए और फिर इसको लिख दिया जाए तो ये काउंटिंग कहलाती है होल नंबर, इसमें 0 आना जरूरी है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे लिखते हैं इवन नंबर। इसको जाहिर करते हैं ई से, रिप्रेजेंट बाई ई, एंड इट इज, इसमें जो आएगा वो नंबर आएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये हो गया इवन नंबर। चौथा इंपॉर्टेंट सेट हमारे पास है ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है इसको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और ये वो होते हैं जो 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, और ये डिविजिबल नहीं होते 2 से, तो वो कहलाते हैं ऑड नंबर। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट सेट आता है वो है प्राइम नंबर, और वो होता है पी से जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट बाई पी, एंड वो होते हैं which itself divisible. For example 2 3 5 7 9 can be divided by 9 3, तो वो नहीं होगा 11 13 एंड सो ऑन। सही है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सेट हैं जो आप याद करेंगे तो इससे आप और सवाल सॉल्व कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या पहचान कर सकते हैं आप, इधर देखिएगा। अच्छा, ये तो आपने याद करना है, ये याद कर लेंगे आप तो आप पहचान कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर में क्या नंबर आ रहे हैं, होल नंबर में क्या नंबर आ रहे हैं, इवन, ऑड और प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेट इनके बगैर मुकम्मल नहीं है। इसके अलावा चंद इंपॉर्टेंट सिंबल जो आपको याद होने चाहिए, तो वो है इंपॉर्टेंट सिंबल। कौन कौन से हैं मैथ के अंदर इस्तेमाल होने वाले, वो हैं आपके पास, ये इसके मायने होते हैं शोज दैट। एक नंबर होता है इस तरह का सिंबल, इसे कहते हैं इंक्लूडेड इन, यानी शामिल है, इंक्लूडेड इन। एक नंबर होता है ऐसा सिंबल होता है, इसको कहते हैं व्हाइल, यानी जबकि। ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा देखें, ये लेस देन होता है, इधर आ जाए आपके तो इसके मायने होते हैं लेस देन, यानी स्मॉलर देन, छोटा है, और इस तरफ आ जाए तो ये कहलाता है ग्रेटर देन, यानी बड़ा है किसी चीज से। अब ये दो तो आपने पहचान कर लिया। एक और सिंबल होता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने ये बनाया लेस देन, इसके नीचे डाल दी एक लाइन, तो इसका मतलब होता है कि लेस देन भी है, लेस देन भी आप लिखते हैं इसको, और इक्वल टू। सही है। इसके नीचे भी आ जाए तो वो नंबर भी उसमें शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो आप याद कर लिएगा, ये याद करेंगे तो आप पहचान कर सकते हैं। ये मैं 2 मिटा दे रहा हूँ, 3 अभी रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे अब स्लैश का कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स पब्लिक एक्स इंक्लूडेड इन। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर 5 एक्स लेस देन 10, या आप 12 13 लिखते हैं। ठीक,
अब ये देखें इसमें इम्पोर्टेंट सिंबल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। एक ये इस्तेमाल हो रहा है, एक ये इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, और ये सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपको ये नहीं आएंगे, आप ये नहीं सीखेंगे इम्पोर्टेंट सिंबल या ये इम्पोर्टेंट सेट नहीं सीखेंगे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो आपको ये सॉल्व करने में मुश्किल होगी। क्योंकि जब इसको लिखेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे एक्स शोज दैट एक्स इंक्लूडेड इन ऑड नंबर। अब यहाँ पे इनमें से कोई सा भी हो सकता है सिंबल। ई हो तो इवन पढ़ लें, डब्ल्यू है तो होल पढ़ लें, टी है तो प्राइम पढ़ लें, इस तरह पढ़ा जाएगा ये। प्राइम नंबर वाइल एक्स लेस देन 13। लेस देन 13 का मतलब क्या हो गया कि आपने लिखना है ऑड नंबर जो 13 से लेस हो। लेस का मतलब होता है 13 से ऑड नंबर 11 आता है, 11 13 से छोटा है, इसलिए इसको जो लिखेंगे हम फॉर्म में तो वो चेंज हो जाएगा ऑड नंबर 1 3 5 7 9, और हम 13 नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन 13 कह रहा है, इसलिए 11 तक रहेंगे। सही है। अगर आपका यही सवाल अगर आपके पास इस तरह हो x x इंक्लूडेड इन ऑड नंबर while x less than or equal to 13, तो इसमें और इसमें डिफरेंस ये कि इसमें लाइन आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, और इसको फिर लिखेंगे जब जवाब हम सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे इंक्लूडेड इन ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 13, यानी हमें ऐसा सेट लिखना है ऑड नंबर का जो 13 से छोटा या बराबर हो। तो हम इसको 1 3 5 7 9 11, इसमें ये फर्क है 11 तक लिखे थे, लेकिन जब ये आ जाए तो आप 13 भी लिखेंगे। तो ये आपका इसको पूरा कर लिया, ये इसका जवाब। सही, इस तरह हम समझेंगे। ये जो आप समझ रहे हैं ये सिंबल की वजह से समझ में आएगा, और इसके लिए सिंबल इंपॉर्टेंट सिंबल याद करना ज़रूरी है, और ये होल नंबर, प्राइम नंबर ये याद होना चाहिए जब आप कर सकते हैं। तो आज हमने आपको सेट के बारे में बताया, इसके बाद हमने इम्पोर्टेंट सेट आपको बताया, ये सिंबल बता के हमने आपको टेबुलर फॉर्म, रिटर्न फॉर्म ये लिखना सिखाई, और जब तक आप ये अच्छा करेंगे तो आप ये सब तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ सकते हैं जो आपको लाइफ टाइम में याद है। और अगर ये चीज़ें याद नहीं करेंगे तो आप जो है भूल सकते हैं, गलत कर सकते हैं, तो इससे पहचान होगी। सही है। अब हम ये हमारा हो गया, आप नोट कर लीजिएगा, और इससे हम सेट के सवालों में फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तालीम को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ये तो हमने आपको सिंबल और उसके बारे में बताया, लेकिन इसके अंदर सेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जो चीज़ें आनी चाहिए वो A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B। दूसरे नंबर पे आपको A माइनस B डिफरेंस ऑफ A एंड B, और B माइनस A डिफरेंस ऑफ B टू A। इसके बाद A डेल्टा B या सेमेंटिकल डिफरेंस ये आना चाहिए आपको। इसके बाद आप डी मॉर्गन लॉ जो बहुत मशहूर है, डी मॉर्गन लॉ, सही है। डी मॉर्गन लॉ जो हैं वो आपके दो हैं। नंबर एक, ए यूनियन बी के ऊपर बार, इसको कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही, तो ये हो गया। चौथे नंबर पे आपको जो पहले यूनिट के अंदर जो सेट के यूनिट में शामिल होता है वो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आता है इसी उसके अंदर चैप्टर में, और इसी चैप्टर के अंदर पावर सेट आता है। फिर हम कुछ सवाल जो है इससे रिलेटेड सॉल्यूशन सेट के करेंगे। सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, एक्स या वाई जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो हम इससे देखेंगे। सही, तो ये चीज़ें इस सेट की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें इन सवालों से बारी बारी हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ आपको सेट के बारे में बताया, इम्पोर्टेंट सेट के बारे में बताया, इम्पोर्टेंट सेट के बारे में बताया, सही है, और आपको सिंबल बनाए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए।
ये 3 चीज़ें हमने अभी आपको समझाई हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम बारी बारी ये आपको समझाएंगे तो आपको जहन में बैठ जाएगा। और एक मरतबा अगर आपके जहन में बैठ जाएगा तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है निकलना, और फिर अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। सही है, ये चीज़ें आपको वेरी इंपॉर्टेंट आनी चाहिए। इसके अलावा वेन डायग्राम की, लेकिन वेन डायग्राम से ज़्यादा ये ज़रूरी है, वो भी सीख लेंगे। सही, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप प्रैक्टिस करें और अपनी इसकी प्रैक्टिस को जारी रखें। इंशाल्लाह आप